सो गाइस आज के दिन बीएसई लिमिटेड के क्वार्टर वन के नंबर्स आएंगे। आपको पता है कि कंपनी जून 2022 से लगातार आज की नंबर्स तक भी, बल्कि अगर आप मार्च के नंबर की बात करोगे, क्योंकि अभी जून के नंबर आए नहीं है 2025 के, लेकिन 2022 से लेकर के मार्च 2025 तक का अगर आप डाटा उठा के देखोगे, कंपनी लगातार हर क्वार्टर में एक बेंचमार्क लगाती हुई आई है। क्या आज भी कंपनी अपनी इस कॉन्टिन्यूएंसी को कंटिन्यू करेगी? क्या आज भी कंपनी एक बेंचमार्क लगाएगी? कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, यस या फिर नो पे। शुरुआत करते हैं। बीएसई लिमिटेड के नंबर्स अभी नहीं आए, लेकिन जैसे ही आएंगे सबसे पहला वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। भैया बीएसई लिमिटेड अपार्ट फ्रॉम कि आज के दिन क्वार्टर वन के नंबर्स हैं, उसके अलावा भी क्यों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर आज के दिन स्टॉक है? पहला रीजन यहां पर आता है, मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर अपना ओपिनियन शेयर किया है और बताया है कि क्या बीएसई लिमिटेड ओवर वैल्यूड है? क्या अभी ओवर वैल्यूएशन नजर आ रही है बीएसई लिमिटेड में, यानी कि क्या बुक वैल्यू के ऊपर शेयर काम कर रहा है? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 20 गुना अपनी बुक वैल्यू के ऊपर बीएसई लिमिटेड काम कर रहा है। 20 गुना, ये कहना है यहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कि अपनी बुक वैल्यू के 20 गुना ऊपर अभी यहां पर बीएसई लिमिटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवर वैल्यूएशन भी है, लेकिन साथ में इनका यह भी कहना है कि भैया इंडियन मार्केट में ओवर वैल्यूएशन जैसी चीजें बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल सी चीजें, ओवर वैल्यूएशन जैसी चीजें इंडियन इक्विटी मार्केट्स के अंदर। तो ये ओपिनियन है अभी मार्केट एक्सपर्ट्स का बीएसई लिमिटेड को लेकर के। क्या आपको भी लगता है कि अभी ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है? इसमें हम लेंगे ग्रीन या फिर रेड फ्लैग। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, ग्रीन या रेड फ्लैग के अंदर। अब आते हैं आपके अगली अपडेट पर। यस, कल के दिन सेबी ने एक चीज क्लियर कर दी थी कि कोई भी वीकली एक्सपायरी को खत्म करने वाले अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। तो सेबी की तरफ से कल इस न्यूज पर जो बहुत टाइम से रूमर्स चल रहे थे, यहां पर स्पेकुलेशन थे, उनको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ फॉल्स स्पेकुलेशन से, अभी ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि सेबी वीकली एक्सपायरी को खत्म करने की बात कर रहा है। तो इस क्लैरिफिकेशन के बाद में कल के दिन आपका बीएसई लिमिटेड 2340 से रिकवर होकर के लगभग वापस 2400 की रेंज पर आ गया। तो ऐसे में जब आप वापस एक रेंज पर आए हो, तब आपको किस चीज की जरूरत है? हेल्दी नंबर्स की ही, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप यहां पर आओगे, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई 31.3 का है एंड आरसी 40.8 का है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम न्यूट्रल है और हल्की सी भी करेक्शन एमएफआई हमारा बुलिश लेकर के आ सकती है। तो ऐसे में अगर आज हेल्दी नंबर्स कंपनी के आ जाते हैं, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये टेक्निकल्स और जिस रेंज पर अभी हमें, वहां से वापस एक रिकवरी बनती देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटी है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और अपनी मर्जी होनी चाहिए। अभी भी स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है और लॉन्ग टर्म एएसएम में आपको पता है वीकली सर्वेलेंस होता है, अभी तक निकला नहीं है। वीकली सर्वेलेंस होने के बावजूद भी अभी तक बीएसई लिमिटेड अभी भी आपका लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में है। सेल क्वांटिटी 4,51,000 की है, जो कि ज्यादा है इन कंपैरिजन विद बायर। 2,29,000 इस समय बाय पर है और सेलर बहुत ज्यादा है इस समय। अगर कंपेयर करें तो लगभग डबल है, लगभग डबल का रेशियो है, यानी कि 1:2। एक बार पर 2 से ज्यादा, 2 के आसपास के सेलर अभी भी यहां पर बने हुए बीएसई लिमिटेड में, डिस्पाइट इसके कि अगर आप कंपनी का पास्ट देखोगे रिजल्ट्स का, आपको क्या नजर आता है कि बीएसई लिमिटेड, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि जून 2022 से लेकर के मार्च 2025 तक अगर आप देखोगे, ये देखो लगातार ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर कंपनी बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है। जून 2022 में 193, 234, 239 दिसंबर 2022, फिर 2023 में आते हैं 259, 260, फिर आता है आपका 362, 426, 539, 671 जून 2024 के अंदर, और मार्च 2025 में यही बेंचमार्क्स को कंपनी ने कंटिन्यू करा सेल्स रेवेन्यू इनकम के अंदर। तो भैया कंपनी सेल्स में हर क्वार्टर में बेंचमार्क दे रही है, तो क्या इस पॉसिबिलिटी को हम लेके चल सकते हैं कि आज जो कंपनी नंबर देगी, वहां पर भी जून 2025 में कंपनी की सेल में एक नया बेंचमार्क आ सकता है? क्या लगता है? आसान रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने एक बड़ा बेंचमार्क दिया है जो मार्च 2025 के अंदर। कितना इंक्रीज है? 75 और 17 कितना हो जाता है? 93 करोड़ के आसपास का। तो 93 करोड़ का डिफरेंस कंपनी ने दिया मार्च 2025 में। तो
तो जून में जो एक बड़ा बेंचमार्क कंपनी ने ऑलरेडी मार्च में लगाया है, क्या उसको कंटिन्यू कर पाएगी? देखते हैं क्या नंबर्स आएंगे। बट जैसे ही आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही पहला वीडियो नोटिफिकेशन आए, वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी है, कंपनी गई थी 494 करोड़ की, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आई गेस नहीं आई है अभी तक कंपनी की। नहीं, ये एक बेंचमार्क और बेस्ट बेंचमार्क है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में। तो कंपनी की टक्कर बहुत तगड़ी होने वाली है मार्च 2025 से। आप देख रहे हैं यह है कि कंपनी इसको कॉप अप कर पाएगी या नहीं। कंपनी को ओपीएम परसेंटेज पर भी अच्छा काम करना पड़ेगा आज के दिन, क्योंकि 60% का ओपीएम था, चूंकि बहुत हाई है। बीएसई लिमिटेड में इससे पहले नहीं दिखा 60% का ओपीएम, यानी कि एक्सपेंसेस कंपनी को लो लेकर के आने पड़ेंगे ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े और ओपीएम परसेंटेज ज्यादा है, और उसके बाद कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। तो एट द एंड हमको कंपनी के सेल्स ज्यादा चाहिए और ओपीएम परसेंटेज भी हेल्दी चाहिए, क्योंकि सर सेल्स में बेंचमार्क आने से और ओपीएम परसेंटेज लो आने से हम प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा नहीं मान सकते। ये थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं आज के दिन बीएसई लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल के सेशन में बहुत हेवी वॉल्यूम था, 29% की डिलीवरी थी, यानी हाई वॉल्यूम हाई डिलीवरी, लार्ज एंडेज कहीं ना कहीं एंटर करके गई है कल के दिन, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर भी हाई है आपका डिलीवरी कल के सेशन के कंपैरिजन में। अभी मिड डे में अभी हमें और 28 लाख के आसपास का आपका वॉल्यूम चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपका वॉल्यूम आज वीकली बेसिस पर रेगुलर रहने वाला है, और टेक्निकल हमने यहां पर देख लिए। डिलीवरी अभी मिड डे में आपके पास है 30.85% की, जो कि वीकली मंथली और रेगुलर बेसिस से हाई है। तो क्या पॉसिबिलिटीज आपको लगती है कंपनी आज फिर से एक बेंचमार्क दे पाएगी? कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना।